हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसी रही आप सबकी दीपावली? उम्मीद करती हूँ अच्छी गई होगी। हमारी भी बहुत बढ़िया गई दीपावली। और उसके बाद हम घूमने भी चले गए थे बाहर, और घूमने के बाद आने के बाद देखो मेरे काम इतने सारे फैल गए हैं। पहले सोचा इनको पहले निपटाऊं, उसके बाद डीआईवाई आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो डीआईवाई आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो सोचा मैंने कि जो मैं अभी फिलहाल कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो देखो अभी मेरी ज़िंदगी में मेरे घर के काम पहले ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये काम नहीं निपटेंगे तब तक मैं आगे का कुछ सोच नहीं सकती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हम सबों ने दीपावली पे तो देखो रंगोली निकाली है, और रंगोली को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, बची कुची रंगोलियों को, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं हमेशा ही रखती हूँ। और ये है हमारा एक बहुत ही बाबा आदम के जमाने का आइसक्रीम का डब्बा। तो इसके अंदर मैं रखती थी व्हाइट कलर की रंगोली। तो इस डब्बे को इस बार मैं कर रही हूँ डिस्कार्ड। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 40 रुपए वाला एक राउंड सा डब्बा, जो मैंने खरीद के लाया है डी मार्ट से। एक और मसालेदानी का जो आप साइड में डब्बा देख रहे हो, वो भी 99 रुपीज का खरीद के लाई हूँ। तो इस तरीके से रंगोली को ना छान लो तो बहुत अच्छी रंगोली निकलती है। तो मैं जब भी व्हाइट कलर की रंगोली या जो भी रंगोली होती है, मैं उसको एक बार छान जरूर लेती हूँ, ताकि जो रंगोली है ना वो स्मूथ ड्रॉ हो। रंगोली पाउडर जो है उसको एक बार छान लेना है, और बहुत अच्छे से रंगोली निकलती है। आप इस चीज़ को एक बार फॉलो करो, देखो आपको पता चलेगा। तो एक डब्बा मैंने पहले खरीदा था, मैंने सोचा अगर मुझे ये सही लगेगा तो मैं दूसरा एक और ख़रीद के लाऊंगी। तो इस बार मैं फिर से एक और लेकर आई, और एक छोटा डब्बा वाइट रंगोली के लेके आई। तो इस तरीके से वो रंगोलियों का पाउडर का एक डब्बा बन गया। और कुछ एक्स्ट्रा की रंगोली है, जो एक्स्ट्रा के कलर होते हैं, उनको मैंने एक कपड़े के थैले जो होते हैं ना शॉपिंग बैग वाले, उसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखा है। और एक थाली ज़रूर रखनी है। तो ये रंगोली से रिलेटेड कुछ सामान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास क्या क्या है और किस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रंगोली के जो साँचे होते हैं, कुप्पी होती है, ये हम जो रंगोली निकालते हैं, छानते हैं, ड्रॉ करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं वो मैंने एक कंटेनर में डब्बे में रखा हुआ है, ताकि टाइम टू टाइम मुझे सारी चीज़ें मिलती रहें। ये प्लास्टिक के या जो कागज़ के ग्लास होते हैं, वो ब्रश, कभी कभी रंगोली बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए, साफ़ करने के लिए ब्रश रखना ज़रूरी है, स्पार्कल और चौक, खड़िया, सुपारी, जो भी चीज़ें होती हैं, चूड़ी, ये सारी चीज़ें इस डब्बे के अंदर आ गई हैं। पहले मेरे पास ये डब्बा नहीं था, ये भी मैं डी मार्ट से ख़रीद के लाई हूँ, बहुत ही कम प्राइस में। आई थिंक 150 रुपये के अंदर ही मिल गया ये डब्बा मेरे को। तो ये मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, टूटा हुआ कंगा, ईयरबड, ये सारी चीज़ें रंगोली निकालते समय यूज़ में आती हैं। और ये सारा का सारा इस डब्बे के अंदर आ गया है। तो मेरा देखो इतना कम जगह में ये सारी चीज़ें आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले मैं किसी भी डब्बे में रख देती थी, पॉलीथीन में रखती थी, और सबों को इधर उधर फैलावा हो जाता था। जब मैं रंगोली निकालने जाती थी तो ये सारा फैलावा देख के वो मेरे को उठाने में एक ऐसा हेक्टिक सा होता था। इसीलिए मैंने सोचा इनको सबको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखना है। तो यही एक ऑप्शन है कि डब्बे लो और उसके अंदर सही से सबको ऑर्गेनाइज करके रखो। यहाँ पर रंगोली जब मैंने निकालनी शुरू करी थी तब की खरीदी हुई है, आई थिंक 20 साल पुरानी तो हुईंगी। और ये मैगजीन में आती थी, कुछ वो पन्ने हैं और कुछ ड्रॉ करे हुए मैं ऐसे पहले निकालती। तब देखो इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, ऐसे ही हमें दिमाग लगा लगा के रंगोली निकालते थे। तब किताबें बहुत चलती थी, मैगजीन चलती थी, उसमें से कटआउट निकाल लिए। तो ये मेरा कुछ पुरानी यादों के तौर पे चीज़ें हैं, उनको इस कैरी बैग में मैंने रख दिए हैं। और देखो कुछ कटआउट भी निकाल के मैं रख देती हूँ, जैसे हमने पत्ती निकाली किसी कार्डबोर्ड पे, उसको भी रख दिया। तो ये सारा एक मैंने शॉपिंग बैग ले रखा है, उसके अंदर रख दिया। कुछ बड़े वाले साँचे हैं जो उसमें डब्बे में नहीं आए थे, वो उसमें रख दिए। तो ये मेरा टीवी यूनिट है, और यहाँ पर एक अलमारी है उसके नीचे, वहीं पर मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। और कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। बस खाली रंगोली निकालने के लिए वो कलर वाला एक डब्बा निकालो, वाइट रंगोली निकालो। अगर आप फ्री हैंड रंगोली निकालते हो, बस 2 डब्बे निकाल के लेके जाओ और रंगोली निकालो और रख दो फिर जगह पे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैंने रख दिए अपनी सारी रंगोली पाउडर को। और यही है मेरी ज़िंदगी की कहानी, अभी फ़िलहाल चल रही है। और फिर उसके बाद मैं लग गई बहुत बड़े काम में,
क्योंकि ये काम तो ऐसा है, नवरात्रि के टाइम से फैलावा इतना हो चुका है कि हम लोग खूब ज्वेलरी पहनते हैं, मिक्स एंड मैच कर करके, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फैल जाती हैं। क्योंकि नवरात्रि के तुरंत बाद दीपावली मतलब सारे त्यौहार अभी 1 बाय 1 आए थे, गणपति, दीपावली, नवरात्रि, फिर दीपावली। तो मेरी सारी ज्वेलरी ना बहुत सारी डिस्कार्ड भी करी मैंने। इसी बीच मैंने सेफ्टी पिन्स वगैरह सब जो थी पुरानी हो चुकी थी, पता नहीं कितने कितने सालों से मैंने यूज़ कर रही थी सेफ्टी पिन, उनको भी बदल डाला। तो इस तरीके से ना हम लोगों को एक एक बार देखना चाहिए कि क्या चीज़ हमें रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है। तो वो मुहूर्त मेरा अभी आया था। तो इसी बीच में मैंने मीशो से ये एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र मंगाया, जिसको देख कर के मेरा दिल खुश हो गया। और इसके अंदर ना सारी जो मेरी जितनी ज्वेलरी हैं जो अभी बची कुची हैं, मैंने तो बहुत सारी डिस्कार्ड कर दी हैं। अब जो भी बची कुची हैं वो मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। 10 पाउच आए हैं इसके अंदर और बहुत कुछ हम इसके अंदर रख सकते हैं, लाइक ज्वेलरी, कान के। तो मैं भी सारी जो हैं छाट छटाई करके अब जो भी बची कुची हैं उनको इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करूँगी और सही से रख दूँगी। तो पहले मैं ये जो पिज़्ज़ा का डब्बा था इसको मैंने डेकोरेट वगैरह करके मैं अरेंज करके इसमें रखती थी पॉलीथीन के अंदर ही, लेकिन अब बोर हो गई हूँ मैं देख देख के इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा ये पाउच मंगाते हैं और देखते हैं कैसा है। अगर अच्छा रहा तो फिर बाद में और मंगवाएंगे। और सही प्राइस में मिला, रिजनेबल प्राइस था। तो इसी वजह से मैंने एक पाउच ही मंगवाया कि क्वालिटी देखते हैं कैसी है। अगर अच्छी रहेगी तो हम आगे इसका सोचेंगे। लेकिन 10 पाउच काफ़ी हो गए मेरे को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक पाउच और था, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो सारी जो ज्वेलरी है मैक्सिमम मेरी इसके अंदर अरेंज हो चुकी हैं। वैसे तो डीआईवाई करके भी ही आप रख सकते हो, जैसे मैंने इतने सालों से रखा है। ये डब्बा मैंने आप लोगों के साथ कब शेयर किया था, आप देखना मेरे वीडियो में। तब से मैं वो पिज़्ज़ा वाला डब्बे को ही यूज़ करती थी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अब जाकर मैंने ये ख़रीदा है, लेकिन मज़ा आ गया। तो इस तरीके से मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। और बस ये देखो, मैं आपको पुराना वाला पाउच दिखा रही हूँ कि इसका कलर फेड हो गया है, बहुत पुराना है, मुझे भी याद नहीं है। मैं जब शादी हुई थी मेरी नई नई, उसके बाद ही मैंने ये पाउच ख़रीदा था, तब से है। तो आप लगा लो हिसाब, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, तब उससे मतलब तब से है ये बैग, समझ लीजिए। तो इसके अंदर कुछ कान के हैं, गले के हैं। तो इस तरीके से मैंने ये ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो ये दोनों पाउच में आ गए और ये मेरा है ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर मैं इसके अंदर रख देती हूँ। देखो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। अब बस इसको बंद करते हैं। अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, मीशो से जो मंगाया था मैंने, इसने तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कमाल कर दिया। ये बिना ड्रिल किए हुए हम कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं और फोटो फ्रेम मतलब टांग सकते हैं इसके ऊपर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे एक स्टिकर होता है, उसको हटाना है, चिपकाना है वॉल पर, और जो भी चीज़ आप टांग रहे हो, मतलब आप ये नहीं कि कोई भारी चीज़ टांगने वाला काम करो, वो नहीं, सिर्फ फ़ोटो फ्रेम वगैरह आप यूज़ कर सकते हो टांगने के लिए। तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी बिना ड्रिल के हुए, मैंने देखो वहाँ वहाँ इनको लगा दिया है। तो ये घर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने कंप्लीट किया है। और आने वाले वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।